राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा? कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी गाना गाते हो ना। बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। खेसारी लाल यादव तो हैं, लेकिन वो अब यदमुल्ला हो गए हैं। खेसारी लाल यादव को समझ ही नहीं आता है कि राजनेता को राजनीतिक बयान किस तरह का देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। छपरा में खेसारी लाल यादव फंसते नजर आ रहे हैं। कोई स्कूल या अस्पताल तोड़ के मंदिर नहीं बना है, और जब मंदिर की जगह मंदिर बना है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। बिहार विधानसभा चुनाव तो चल ही रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान बिहार में छिड़ा है स्टार वॉर। भोजपुरी के 3 बड़े स्टार बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। वो स्टार जो हमेशा एक दूसरे को भाई भाई बताते रहते हैं, लेकिन अब चूंकि राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, ये सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। कहानी शुरू होती है छपरा से। राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव के एक बयान पर, जिसमें वो कहते हैं राम मंदिर का क्या जरूरत है, फैक्ट्री बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, स्कूल बनवाइए। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। इसी पर निरहुआ ने उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव तो हैं, लेकिन वो अब यदमुल्ला हो गए हैं। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। फिर क्या था, जैसे ही निरहुआ ने ये बात कही, पत्रकार वापस खेसारी लाल यादव के पास पहुंच गए। वापस खेसारी से पूछा गया कि आपके लिए निरहुआ जी ने यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर खेसारी ने यह कहा कि मैं यदमुल्ला हूं अगर मैं शिक्षा की बात करता हूं, अगर मैं अस्पताल की बात करता हूं, तो मैं यदमुल्ला हूं। और इसी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते बिहार की राजनीति में एक तरह से स्टार वॉर छिड़ गया। अब वापस जब पत्रकार निरहुआ जी के पास आए तो एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ ने कुछ लॉजिकल सवाल वापस खेसारी लाल यादव से पूछ दिए हैं कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी फिल्म बनाते हो ना। जहां मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहां मंदिर बनाते तो आपकी ये बात हमको समझ में आती। खेसारी लाल यादव नेता बनने की हाल फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल भोजपुरी के जितने भी कलाकार राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, थोड़े से पुराने निरहुआ हो, इन सब को अपने सीनियर रवि किशन या मनोज तिवारी जैसे नेताओं से और पूर्व कलाकारों से सीखना चाहिए। खेसारी लाल यादव राम मंदिर पर सवाल पूछते पूछते यहां तक चले गए कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया, पता नहीं खेसारी लाल यादव को क्या हुआ है, या फिर वो शब्दों के चयन में गलती कर रहे हैं, या तो वो ज्यादा ही एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो ज्यादा ही नेता दिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ घर में तो पति पत्नी की तरह रहता हूं, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ मार्केट में चलता हूं तो मुझे बहन वाली फील आती है। ये किस तरह की बात है, समझ नहीं आई। बस फिर क्या था, खेसारी लाल यादव के इस ब्रह्म ज्ञान पर पत्रकार फिर पहुंच गए, और इस बार पत्रकार पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह के पास। पवन सिंह ने यह कहा कि देखो, तुम लोग जानबूझ के मेरे पास आते हो, तुमको पता है कि वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद तो हो ही जाएगा, लेकिन अब जब आ गए हो तो सुन लो। आप लोग, मैं तो चाहता हूं कि नहीं ये बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा माइक कि हाँ मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं,
इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात आ घोड़ा के पात में ज़्यादा फर्क नहीं है। खेसारी लाल यादव का ब्रह्म ज्ञान कि मंदिर नहीं होगा तो चलेगा, अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, नौकरी लेने में कहां जाऊंगा, सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जो कुछ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पूछा है उसको भी जरा समझा जाना चाहिए। जैसे दिनेश जी ने ये पूछा कि भाई मंदिर की जगह मंदिर बना है, कोई स्कूल या अस्पताल तोड़ के मंदिर नहीं बना है, और जब मंदिर की जगह मंदिर बना है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? क्या राम मंदिर किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज को तोड़कर बनाया गया है? साथ ही खेसारी लाल यादव ने जो पत्नी को लेकर बयान दिया उस पर पवन सिंह ने भी अपनी बात कह दी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में छपरा से जो उम्मीदवार हैं खेसारी लाल यादव, जो लेटेस्ट नेता बनने की राह में हैं, धीरे धीरे शायद बन भी जाएंगे, वो एक्टिंग और नेतागिरी दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, जो आमतौर पे इन सभी कलाकारों की दिक्कत है, जो बाद में पहले कलाकार होते हैं बाद में नेता बनने की राह में ये दोनों चीजों को मिलाते हैं। अब खेसारी लाल यादव को समझ ही नहीं आता है कि राजनेता को राजनीतिक बयान किस तरह का देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो कई बार इस पूरे चुनाव में फंसते नजर आए हैं। जहां तक सवाल उनकी विधानसभा सीट का है, कहा यह भी जा रहा है कि छपरा में खेसारी लाल यादव फंसते नजर आ रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।